औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड। सो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद, कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास किन फैक्टर्स के साथ इंक्रीज़ करती है। तो वो फैक्टर्स हमने देखने हैं। हमारे पास चार पॉसिबल आंसर्स गिवन है। द फर्स्ट आंसर इज़ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, हायर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी। सो अगर आपको जनरल रिलेशन के बारे में पता है कि स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जो एक जनरल रिलेशन है, दैट इज़ वी is equal to square root of gamma RT divided by m। अगर हम इस रिलेशन को देखें, ये जो रिलेशन हमारे पास है v इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गेमा आर टी डिवाइड बाई एम। सो इस रिलेशन में हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन बन रहा है टेम्परेचर के साथ, दैट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। We can say that the speed of sound in air is directly related with the square root of temperature। तो अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपने क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो फर्स्ट फैक्टर तो हमारे पास ये है कि अगर आप स्पीड ऑफ साउंड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मीन्स दैट कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ होती है। साउंड जल्दी ट्रैवल करता है या फास्टर वे में ट्रैवल करता है। या सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि गर्मियों में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन विंटर। सो एक फैक्टर तो हमारे पास ये हाई टेम्परेचर वाला आ गया। अब यहाँ पे एक लो टेम्परेचर का तो आप नहीं कह सकते एंड हाई प्रेशर भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। एंड हायर डेंसिटी भी नहीं कह सकते क्योंकि डेंसिटी का भी स्पीड ऑफ साउंड के साथ एक इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जिक्र किया हुआ है, तो ह्यूमिडिटी के साथ कैसे वेरी करती है स्पीड ऑफ साउंड। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आपके पास एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है तो आपके पास वो जो ह्यूमिड एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस than that of ड्राई एयर। कि आपके पास जो ह्यूमिड एयर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। एंड वी आल्सो नो दैट कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड का जो डेंसिटी के साथ रिलेशन बनता है, डेंसिटी के साथ रिलेशन है, दैट इज़ अ गैमा पी डिवाइडेड बाय रो। दैट इज़ बेसिकली लैप्लास फार्मूला। सो अगर आप यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड का और डेंसिटी का यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। एंड अभी मैंने मेंशन कर दिया है कि आपके पास जो ह्यूमिड एयर है उसकी डेंसिटी होती है हमारे पास कम। तो अगर ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होनी है, इंक्रीज़ हो जाने हैं। सो हमने यहाँ पे दो फैक्टर पढ़े कि आपके पास अगर कि आप कह दें कि जी कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो पहला फैक्टर तो हमने यहाँ पे ये स्टडी किया था कि स्पीड ऑफ साउंड हायर टेम्परेचर के साथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये फैक्टर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, हायर ह्यूमिडिटी। अब हायर ह्यूमिडिटी से क्या होगा, हायर ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास हायर ह्यूमिडिटी से मतलब ये है कि आपकी डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है।
एंड डेंसिटी कम होने की वजह से स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। सो ये हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर है, उसका सेकंड पार्ट है कि जब डेंसिटी कम होगी तो आपके पास स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ह्यूमिड एयर की क्या होती है, डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। सो यहाँ पे जो चार पॉसिबल आंसर है मैंने पहले भी बता दिया कि आपके पास जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो ये हमारे पास आ गया एक करेक्ट ऑप्शन। सो दैट इज़ हायर टेम्परेचर एंड हायर ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जब आपके पास अगर के टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज़ किया जाए तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड में कितना इंक्रीज़ आता है, एंड दैट इंक्रीज इज़ 0.61 के फैक्टर से उसमें ये इंक्रीज़ आता है। एंड दिस इज़ अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।